हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वेव इक्वेशन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने वेव इक्वेशन का सोल्यूशन देखा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेव इक्वेशन का सोल्यूशन देखा था। जैसे वेव इक्वेशन ये मेरा दिया गया था, इसका सोल्यूशन हमने देखा था। सोल्यूशन y बराबर किस पर डिपेंड करेगा? एक्स एंड टी पर डिपेंड करेगा, एक्स एंड टी। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं c1 cos px, c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ओके, तो मैंने पिछले लेक्चर में वेव इक्वेशन के इसका सोल्यूशन निकाला था। ये मेरा पीडी के फॉर्म में है, पीडी जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन की बात करें तो ये मेरा सोल्यूशन है जो एक नॉन डेरिवेटिव वाले टर्म में है, नॉन डेरिवेटिव वाले टर्म में। जब भी अगर हम इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग नॉन डेरिवेटिव वाले टर्म बोलते हैं कि बेसिक इक्वेशन में हम लोग तोड़ते हैं, बेसिक इक्वेशन में हम उसका सोल्यूशन लाते हैं। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये देखा था। अगर सेकेंड लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन के बारे में देखा था, बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। ओके, तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वेव इक्वेशन में जो क्वेश्चन रहता है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड रहता है। स्ट्रिंग जो रहता है, सपोज ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस है, वाई एंड एक्स एक्सिस है। वाई को हम लोग, ये जो रहता है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, DIS डिस्प्लेसमेंट है। और एक्स मेरा बताता है डिस्टेंस। और सपोज ये मेरा कोई स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग आप समझते होंगे, जो माँ सरस्वती के हाथों में जो बीना होती है। ओके, बीना होती है, बीना में जो यहाँ पे स्ट्रिंग बांधा हुआ रहता है और जो धागा यहाँ पे बांधा हुआ रहता है धागा, उसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे म्यूजिक प्रोड्यूस होती है, उसमें आपको अधिकतर में धागा देखने को मिलेगा, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे। ओके, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं स्ट्रिंग सपोज मान लीजिए कोई धागा है, उसे मैंने रबर का एज्यूम करके चलिए कि वो मेरा धागा है रबर का। रबर के धागा को मैंने स्ट्रेच करके बोले तो तान कर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर दोनों एंड को मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स बोले तो बांध कर रख दिया, तो इसको भी आप स्ट्रिंग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ए एंड बी जो स्ट्रिंग है, इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे रखते हैं, ओरिजिन पर ए पॉइंट रखते हैं एंड इतना डिस्टेंस मेरा मान लेते कि एल है, तो इसको हम लोग एल डिस्टेंस, यहाँ पे सपोज मेरा क्या है, बी है। ओके, डिस्टेंस कितना है मेरा? एल है। तो एक्स एक्सिस पर है, इसलिए मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक्स बराबर 0 है और यहाँ पे बी बराबर बी की जगह पर कितना एक्स बराबर एल हो जाएंगे, यानी टोटल डिस्टेंस एल हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट वाई मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा से बताया कि वाई क्या होता है। जब भी इसको हाथ से स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़े, इसको पकड़े और मैं ऊपर ऐसे करूँगा तो कुछ इस तरीके से शेप में बदल लेंगे। तो ये जो यहाँ से जो पार्टिकल देखो, स्ट्रिंग है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाए तो हर एक चीज़ बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो अगर स्ट्रिंग के इस पॉइंट की बात करें, सपोज यहाँ वाला पार्टिकल की बात करें, मान लेता हूँ कि ओ है, तो यहाँ वाले पार्टिकल उठ कर यहाँ आ गए हैं, ओ डैश मान लेता हूँ। तो ओ से ओ डैश की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मान लेता हूँ कि मेरा क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट है एट अ डिस्टेंस एक्स पर। ओरिजिन से लेके ये जो यहाँ वाला पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? एक्स है। तो एक्स एंड वाई क्या है मेरा? वाई मेरा डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम, एट टाइम मान लेता हूँ कि किसी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना है। तो इसका जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन जो पीडी के फॉर्म में है, पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dt स्क्वायर, सॉरी डेल है, del2y अपॉन del2 स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू del2y अपॉन del x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फॉर्म में आता है, जिसे हम लोग वेव इक्वेशन भी कहते हैं। जब इसको हम लोग डिराइव करते हैं, इस जो सेफ है इससे हम लोग निकालते हैं, इसका हम लोग इक्वेशन जानना चाहते हैं तो कुछ इस इक्वेशन में आता है, इसको हम लोग वेव इक्वेशन कहते हैं। ओके, क्योंकि इसका जो नेचर होता है, जब हम लोग वाइब्रेट करता है, जब स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ कर छोड़ देते हैं, रिलीज करते छोड़ देते हैं, यहाँ से पकड़े हुए हैं इस जगह को, जब रिलीज करेंगे तो वो वाइब्रेट करने लगेगा। और हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो मेरा धागा है वो इलास्टिक है। इलास्टिक वर्ड से समझते आप जानते होंगे कि जब भी इलास्टिक बोले तो जब भी अगर इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, तो इसको इलास्टिक कहते हैं कि अपना जो ओरिजिनल शेप है उसको रिगेन कर लेगा, तो उसको इलास्टिक बोलते हैं। तो जब भी इसको अगर हम डिस्प्लेस करेंगे, ये वाला जो स्ट्रिंग था इसको डिस्प्लेस करेंगे, देखो इस फिगर को यहाँ समझिएगा क्योंकि इसमें हौच पौच करना सही बात नहीं है। जब भी इसको डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाएंगे, जब यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो क्या करेगा, स्ट्रिंग ऊपर नीचे करके क्या करने का वाइब्रेट करने लगेगा। सपोज़ कि यहाँ पे कोई रबर था,
सॉरी यहाँ फिक्स था और स्प्रिंग था। यहाँ से मैंने पी फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाने के बाद इसको ऐसे करके यहाँ तक ला दिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करें, डिस्प्लेस कर दिए। उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेस कर गया। जब इस पी फोर्स को हटाइएगा तो क्या करेगा, पहले इतना आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इतना आगे आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, जिग 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 करते करते फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। उसी तरह से सेम कंडीशन आप स्ट्रिंग से भी लीजिएगा। ओके, तो इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन मैंने अभी जस्ट ऊपर भी लिखा है। इसका x sin t बराबर हो जाएगा c1 cos px प्लस c2 sin px। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सोल्यूशन नॉन डेरिवेटिव वाले टर्म निकालते हैं, जो मेरा कुछ इस तरीके से है, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। इसकी अगर बात करें तो ये मेरा क्या है, जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। अगर पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें, मतलब किसी भी शेप के लिए मेरा सोल्यूशन है। अगर कोई क्वेश्चन कहेगा कि क्वेश्चन हाँ मेरा इस तरह का क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन निकाले, तो उसका हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ता है, जिसमें c1 c2 c3 एंड c4 का मान निकालना पड़ता है। ये मेरा एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, जिसका मान हमें निकालना पड़ता है। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। तो बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन क्यों लगाते हैं, जिससे हम लोग लगाते हैं इसलिए क्योंकि जो मेरा इंटीग्रल कांस्टेंट है उसका वैल्यू या मान निकल जाए। ओके, तो नाउ अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन क्या होता है। देखो, बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में हमेशा हम लोग क्या देखेंगे, एंड को देखेंगे, बोले तो बाउंड्री को देखेंगे। किसके बाउंड्री को देखेंगे, हम लोग हमेशा स्ट्रिंग के बाउंड्री को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग है जिसको मैंने फिक्स कर दिया है ए एंड बी पर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये मान लेता हूँ कि एल है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है। ओके, एज्यूम करिएगा, तो यहाँ पे एक्स पावर 0 हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स पावर एल हो जाएंगे। तो बाउंड्री की बात करें तो एट बाउंड्री, तो एट इंड ए, एट बाउंड्री कंडीशन पे इंड ए की बात करें तो देखो, अगर मैं इसको स्ट्रिंग को मैं अगर हाथ से पकड़ के ऐसे पकड़ के ऊपर में ले जाऊंगा, ओके, तो कुछ इस तरीके शेप में आ जाएगा। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या वाइब्रेट करने लगेगा, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेगा, एंड फिर फाइनली वो अपना पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी के पार्टिकल, देखो यहाँ वाले पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का आप देख सकते हैं, हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ वाले पार्टिकल इस पर आ गए, यहाँ वाले पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ हो गया, यहाँ वाले पार्टिकल यहाँ आ गए, तो यहाँ ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ वाले पार्टिकल डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गए, यहाँ वाले पार्टिकल यहाँ पे आ गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर एक वाइब्रेशन वाले पॉइंट पर, अगर सपोज यहाँ से मैंने रिलीज़ किया, रिलीज़ में क्या, रिलीज़ मतलब हाथ से मैंने यहाँ जो पकड़ा हुआ है उसको मैंने छोड़ा, तो फ्री होगा तो क्या वाइब्रेट करने लगेगा। तो यहाँ वाले पोजीशन फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, धीरे धीरे। देखो तो मतलब कि देख सकते हो हर एक पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिले। लेकिन अगर बाउंड्री की बात करें, फिक्स है, तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट बोले तो यहाँ वाले पार्टिकल उठ कर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहीं का पार्टिकल यहीं पे रह रहा है। किसी भी टाइम पर एट एनी टाइम किसी भी टाइम पर अगर इंड ए की बात करें, एट एक्स इक्वल टू 0 बोलते हैं, इंड ए पर वाई बराबर कोई भी देखो, यहाँ वाला डिस्प्लेसमेंट को वाई बोलेंगे, यहाँ वाला डिस्प्लेसमेंट को y1 बोलेंगे, यहाँ को y2 बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, 0 है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि y बराबर एक्स कमान 0 एंड टी कमान एट एनी टाइम टी। हम लोग लिखते हैं ना y एक्स कमा टी, एंड देन यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, तो एक्स बराबर 0 एंड एट एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा। एंड एट इंड बी की बात करें, सेम उसी तरीके से यहाँ वाले पार्टिकल भी कभी भी, यहाँ वाले पार्टिकल अगर ऐसे है तो यहाँ वाले पार्टिकल उठकर कभी यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ वाले पार्टिकल उठकर कभी यहाँ पे नहीं आया, तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। यहाँ वाले पार्टिकल ऐसे अगर वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ वाला पार्टिकल हमेशा यहीं पे रहेंगे। ऐसा केस नहीं हुआ कि हाँ यहाँ वाले पार्टिकल उठकर ऐसे आ गया हो। यहाँ पे देखो इस वाले पार्टिकल यहाँ अगर ए मान ले तो यहाँ ए डैश है, ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ y बराबर क्या है, 0 है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एट इंड बी एक्स बराबर जब एल हो, एक्स बराबर एल बोले तो यहाँ की बात करें, यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ की बात करें तो एक्स बराबर क्या लेंगे, एल लेंगे। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम किसी भी टाइम पर जाए, जब वाइब्रेट कर रहा होगा तो किसी भी टाइम पर जाए, y का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल कमा टी, एक्स का मान एल, टी का मान टी, क्योंकि हम लोग लिखते हैं एक्स कमा टी, तो एक्स का मान एल, एट एनी टाइम टी मेरा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा।
यहाँ वाले पार्टिकल यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे आ जाता तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता, लेकिन यहाँ वाले पार्टिकल किसी भी टाइम पर जाइए, जब वाइब्रेट करेगा, एक स्ट्रिंग है, वाइब्रेट करेगा तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लेकिन यहाँ वाले पार्टिकल यहीं पे रहेगा। यहाँ वाले पार्टिकल देखो, अब यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ वाले पार्टिकल यहीं का यहीं रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये मेरा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, लेकिन ये वाला पार्टिकल कहीं भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब क्या y का मान 0 हो गया। तो बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो एक मेरा ए बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे और ये मेरा एक ए बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। ओके, अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें, इनिशियल कंडीशन में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, टाइम 0 लेकर चलेंगे। टाइम की बात सबसे पहले तो इसमें हम लोग टाइम की बात करेंगे इनिशियल कंडीशन में। जिस तरह से बाउंड्री कंडीशन में मैंने बाउंड्री की बात किया है, इनिशियल कंडीशन में हम लोग टाइम की बात करेंगे। तो अगर इनिशियली बोला है तो इनिशियली में टाइम हम लोग 0 लेकर चलते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग दो चीज़ देकर देखेंगे। पहला कि स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। वाइब्रेट बोले तो मोशन में है या नहीं है। अगर मोशन में है तो ठीक है, मोशन में है। दूसरा कि मोशन में है या नहीं, इसका मतलब क्या है, रेस्ट में। तो दो कंडीशन लेकर चलेंगे एट टाइम t = 0 पर। जैसे कि अगर हम देखने जा रहे हैं, जब से हम समय काउंट करना शुरू किए हैं उस समय मेरा स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है या फिर रेस्ट में है। ओके, पहला ये चीज़ देखेंगे। अगर वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर यानी कि मोशन में है, तो दो चीज़ देखेंगे। पहला डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। डिस्प्लेसमेंट बोले तो यहाँ से उठाकर यहाँ पे कर देना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर मोशन भी बोलेंगे, मोशन में है या नहीं। अगर रेस्ट में है तो इसमें भी दो चीज़ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड दूसरा वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ अगर स्ट्रिंग है, अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसमें वेलोसिटी होंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dy/dt। वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है dy/dt। ओके, तो dy/dt रहेगा, इसको टिक सही है। और डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, हम लोग चेक करेंगे कि क्या होता है। अगर रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं भी हो सकता है, हम लोग चेक करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बोले तो कि मैंने उठा कर रखा हुआ है, हो सकता है कि मैंने उठाया नहीं हो, क्या ऐसा भी हो सकता है। वेलोसिटी जब रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dy/dt क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ओके, रेस्ट में है तो वेलोसिटी यानी कि मोशन में रहेगा नहीं। रेस्ट मतलब क्या है, रुका हुआ है मतलब क्या है, कोई भी वेलोसिटी इसमें नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग लेकर चलेंगे। ओके, कैसे लेते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 2-3 केस लेकर चलता हूँ। केस 1 कि मेरा कोई स्ट्रिंग है, ओके, यहाँ पे एट टाइम t = 0 पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से पोजीशन पर है। ओके, केस 2 कोई स्ट्रिंग है जो a एंड b पर फिक्स है, a एंड b पर है, और इसको मैंने उठाकर कुछ इस शेप में अभी दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं इसको देखो, इसका मतलब जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घस दिया, इसका मतलब कि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है। तो इस समय टाइम = 0 लेकर चलते हैं। ओके, एट टाइम = 0। अगर केस 3 की बात करें, इसमें जो मैंने यहाँ पे अभी हाथ से पकड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये अभी मेरा रेस्ट में है। ओके, केस 3 की बात करता हूँ, तो कोई स्ट्रिंग था, ए एंड बी पर मैंने फिक्स किया हूँ, और इसको मैंने यहाँ से पकड़कर ऐसे किया हूँ। और यहाँ जो मैं जब टाइम 0 पर देखा तो देखा क्या कि मेरा क्या कर रहा है, मोशन में था। मोशन बोले तो वाइब्रेट कर रहा था। तो तीनों केस में अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें, देखो बाउंड्री कंडीशन तीनों केस में फिक्स है। अगर बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो बाउंड्री कंडीशन बोले तो यहाँ की बात करें, यहाँ एंड यहाँ। तो एट x = 0 बोले तो इंड a की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, एट एनी टाइम t 0 रहेगा। एंड अगर एट x/l की बात करें, अगर डिस्टेंस मेरा l है तो x/l यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एट अ डिस्टेंस l एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर जाकर देखो वाइब्रेट कर रहा होगा, तो यहाँ का पार्टिकल कभी भी ऊपर नीचे नहीं गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट y का मान क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, y 0, t लिखने का मतलब है कि एट अ डिस्टेंस 0, x/0 बोले तो इंड a की बात कर रहे हैं, एट एनी टाइम t मेरा क्या है, 0 है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें, इनिशियल कंडीशन में हमेशा टाइम 0 लेकर चलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं y एट एनी डिस्टेंस x, मान लेते हैं कि यहाँ का डिस्टेंस ऐसे, यहाँ की बात करें एट ए डिस्टेंस x टाइम कितना है, 0 है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 0 होगा यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। देखो इनिशियल कंडीशन टाइम 0,
और मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, dy अपॉन dt एट अ टाइम इक्वल टू 0, इसका भी मान क्या है, 0 रहेगा। ओके ओके। अगर इसकी बात करूँ एट अ डिस्टेंस x, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस मान लेता हूँ कि x है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ यहाँ से y बराबर एफ एक्स है। क्या है, y का मान जो डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स है, अभी मेरा रेस्ट पोजीशन पर है। तो एट वाई एक्स कमा 0 एट अ डिस्टेंस x, और टाइम कितना है, मैंने टाइम 0 लिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाई एक्स कमा टी होता है टाइम 0 x, मेरा कुछ यहाँ पे रहता है जो c1 cos px जो मैंने लिखा है सोल्यूशन, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है मेरा, एफ एक्स, वाई डिस्टेंस टेबल क्या है जिसका मान है एफ एक्स है। ओके। अगर यहाँ पे देखा जाए रेस्ट में है तो हम लोग यहाँ से एक और निकाल सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी एट टाइम इक्वल टू 0 पर, ये भी क्या है, रेस्ट में बोले तो कोई भी मोशन नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ बात करें तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर मैंने क्या देखा कि वाइब्रेट कर रहा था, तो कुछ जिस समय टाइम 0 है, कुछ उस समय इसका सेफ कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें कोई वाई डिस्टेंस पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है एट अ डिस्टेंस एक्स पर, तो ऐसे भी बोल सकते हैं वाई एक्स कमा टी, टी का मान कितना, 0, कोई डिस्टेंस एफ एक्स है। ओके। अगर हम डी वाई अपॉन डी टी की बात करें एट अ डिस्टेंस टाइम इक्वल टू 0 पर, ये मेरा पार्शियली लीजिएगा, क्या लीजिएगा, पार्शियली। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड टी है। ओके। इसकी बात करें तो मान लेता हूँ, देखो मोशन में है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मान इसका होंगे, तो मान लेता हूँ कि क्या है, जी एक्स है। यहाँ रेस्ट में था तो 0, यहाँ पे कोई था तो मान लेते हो कि जी एक्स, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जब मोशन में रहेगा तो उसका वेलोसिटी आपको दिया रहेगा, जी एक्स का मान दिया रहेगा। तो आई होप आपको इनिशियल कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। जब रेस्ट में रहेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एंड अगर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो एफ एक्स कोई मान दिया रहेगा, जैसे ए साइन पाई एन पाई एक्स अपॉन एल, कुछ इस तरीके से वाई का मान दिया रहेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कोई भी इस तरीके से इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट अ डिस्टेंस एक्स एट टाइम 0, इनिशियल टाइम है। ओके। अगर रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 है। अगर रेस्ट में नहीं रहता, मोशन कर रहा होता, अगर उस समय इस सेफ कुछ इस तरीके से रहता तो डिस्प्लेसमेंट 0 रहता, लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहता। ओके। तो ये मेरा इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कि यहाँ पे ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स। देखो एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच बोले तो तान कर मैंने रखा हुआ है, फास्टेंड बोले तो बांधा हुआ है, 2 पॉइंट्स एल अपार्ट, 2 पॉइंट पर एक दूसरे से एल अपार्ट पर, एल अपार्ट बोले तो एल दूरी तक, इसका डिस्टेंस कितना है, एल डिस्टेंस दूरी पर मैंने क्या करके रखा है, बांध करके रखा है। ओके। तो ब्लैक वाले जो लिखा हुआ है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्ट्रिंग है जो तना हुआ है एंड और बांधा हुआ है 2 पॉइंट पर, ए एंड बी दोनों इनको मैंने बांध रखा है कितना डिस्टेंस पर, एक दूसरे से एल डिस्टेंस पर। बोले तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया, एल हो जाएगा। मोशन इज स्टार्टेड, मोशन बोले तो वाइब्रेट करना, स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग। मोशन कब स्टार्ट हो रहा है, जब मैंने इस स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कर दिया कुछ ऐसे, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसिंग मान लेता हूँ कि वाई है, वाई डिस्प्लेस कर दिया एट ए डिस्टेंस, मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ से उठाकर ये वाला पॉइंट को मैंने ऐसे कर दिया तो कुछ इस तरीके से सेफ हो जाएगा। तो ये एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स डिस्प्लेस कितना करते हैं, वाई, ये जो वाई का मान दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म, ये जो फॉर्म जो सेफ ही लिया है, ये जो सेफ ऐसे बोलते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं, ये जो इसका इक्वेशन ऑफ कर्व, तो कुछ इस तरीके के इसका फॉर्म है, बोले तो सेफ है। तो इसका सेफ का ये जो सेफ जो ऐसे गेन किया हुआ है जो इस सेफ में है उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, बोले तो वाई का मान दिया गया है, तो वाई का मान कितना दिया गया है, ए साइन एक्स, बोले तो ये जो डिस्टेंस है ए साइन एक्स, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए साइन पाई एक्स अपॉन एल। ओके। फ्रॉम विच इट इज़ रिलीज एट टाइम इक्वल टू 0। देखो इतना पहले स्ट्रिंग को ऐसे डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाकर इसको क्या कर दिया, एट टाइम इक्वल टू 0 पर, बोलते यहाँ पर लाने के बाद, बोलते इनिशियल टाइम, इसको अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, देखो बाउंड्री कंडीशन तो फिक्स है, बस समझना होता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। देखो टाइम 0 है, बोलते इनिशियल टाइम वाई एट अ डिस्टेंस एक्स, और टाइम कितना है, 0 है, कोई भी डिस्टेंस टी और टाइम कितना है, 0 है, कोई भी डिस्टेंस एक्स, ये मेरा कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। देखो क्वेश्चन में ही कहा है, आपको समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेस मैंने किया है एट टाइम इक्वल टू 0 पर, टाइम 0 पर बोले तो मैंने जब डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाया तो उस समय मैं टाइम को 0 मानूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा टाइम काउंट करना शुरू करूँगा। तो अभी जो मैं इसको पकड़ के रखा हूँ उसका शेप क्या है, कुछ इस तरीके शेप है, तो इस शेप को हम लोग y बराबर एफ एक्स बोलते हैं, जहाँ पे y हमें बताता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। ओके।
कहीं का भी डिस्टेंस x रैंडम है, यहाँ भी x हो सकता है, यहाँ भी x कहीं भी, और वहाँ का y, कुछ इस तरीके से। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, बोला है कि डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए एट अ पॉइंट x एट अ डिस्टेंस एट एनी पॉइंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बताना है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट एनी टाइम t। एट एनी टाइम t पर हमें x एट एनी टाइम, देखो जब इनिशियल टाइम था, जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से था। तो एट एनी टाइम t एट एनी डिस्टेंस x पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें बताना है। देखो ये जो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, बोले तो जब टाइम हमारा जीरो था तब। लेकिन जैसे अगर टाइम जब हम लोग यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये मेरा क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। तो एट एनी टाइम t मान लेता हूँ कि इसका पोजीशन कुछ यहाँ पे ऐसे है। ओके, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमें बताना है एट एनी टाइम t पर। क्या, एट एनी टाइम t। तो एट एनी टाइम t के बाद यहाँ का जो ये जो शेप था, शेप क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा। तो मान लेता हूँ कि ये मेरा शेप क्या कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है एट अ डिस्टेंस x पर एट एनी टाइम t। बोले तो एट अ डिस्टेंस x एट एनी टाइम t पर यहाँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें निकाल कर बताना है। तो हमने कहा है कि बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन का हेल्प हम लोग किस लिए लेते हैं, क्योंकि जो मेरा सोल्यूशन हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग का जो हमारा सोल्यूशन होता है, अगर स्ट्रिंग है तो इसका अगर हम ये मेरा स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से शेप में है, तो इसका हम लोग PD के फॉर्म में जानते हैं क्या होता है, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एस स्क्वायर। तो इसका हम लोग इक्वेशन सोल्यूशन जानते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, वाई एक्स कमा टी बराबर C1 cos px C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। ओके, तो हमको इसका ये वाला मान निकालना है x कमा टी, जिसमें C1 C2 C3 एंड C4 का मान हमें पता होना चाहिए। तो मेरा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जो भी इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन का एक ही मकसद होता है, यहाँ से C1 C2 C3 C4 का मान निकालना। तो वो अभी हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से। अब कैसे निकलता है वो हम लोग अब देखते हैं। और यहाँ से एक और बताते हैं, देखो इट इज़ रिलीज एट अ टाइम t, मतलब यहाँ पकड़ के रखा हुआ हूँ, रिलीज़ करूँगा। रिलीज़ करने से पहले मेरा टाइम t पर कितना है, टाइम जीरो पर रेस्ट में है। तो रेस्ट में इसका मतलब क्या है कि dy अपॉन डी टी डेल वाई अपॉन डेल टी बराबर क्या है, एट अ टाइम t इक्वल टू जीरो पर इसको हम लोग जीरो लेकर चलेंगे। ओके, तो इनिशियल कंडीशन एक ए लेकर चलेंगे और एक देखो जीरो पर, टाइम जीरो पर इनिशियल, तो एक मेरा ए हो जाएगा एंड दूसरा कंडीशन ए एंड दो कंडीशन यहाँ से और दो कंडीशन बाउंड्री लगाकर इसका मान निकालेंगे, C1 C2 C3 C4 का मान निकालेंगे। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कोई ऐसे स्ट्रिंग था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग सोल्यूशन निकालने वाले हैं। उसको मैंने स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ा एंड ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। कितना से डिस्प्लेस किया हुआ हूँ, मान लेता हूँ ये मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो y बराबर जो दिया गया है ए साइन पाई एक्स अपॉन एल दिया गया y बराबर। ये जो मेरा दिया गया क्या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, बोले तो एट टाइम इक्वल टू जीरो पर है एट एनी डिस्टेंस x पर। ओके, तो मेरा इनिशियल कंडीशन दिया गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनिशियल कंडीशन y x कॉमा जीरो पर क्या दिया गया, ए साइन पाई एक्स अपॉन एल। ओके, एंड हमें पता है कि जो यहाँ से अभी रेस्ट में टाइम इक्वल टू जीरो पर मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि इस समय अभी हमारा रेस्ट पर है। तो डेल वाई अपॉन डेल टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा क्या कहलाता है, और मोशन कहलाता है। ओके, मोशन बोले तो वेलोसिटी कहलाता है, और वेलोसिटी अभी नहीं वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जीरो है। तो डी वाई अपॉन डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो एट टी इक्वल टू जीरो पर। तो इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन हमारा फिक्स है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, कुछ इस तरीके से है, दोनों इनको मैंने बांध के रखा हुआ है। मतलब क्या, y यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है एट एक्स इक्वल टू जीरो एट एनी टाइम टी पर जीरो हो जाएगा, एंड y x बराबर l एंड एट एनी टाइम टी ये भी मेरा हो जाएगा जीरो। तो नाउ इस चारों के हेल्प से हम लोग सोल्यूशन में से y बराबर जो हम लोग जानते हैं x कॉमा टी बराबर C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। इसके हेल्प से C1 C2 C3 C4 का मान हम लोग निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से निकालने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ
तो मैंने कहा था y बराबर हमने एज्यूम किया था y x कॉमा टी फंक्शन ऑफ x स्मॉल x इंटू फंक्शन ऑफ स्मॉल टी। ओके, तो x का मान कुछ इस तरीके से होता है। x का मान जो निकल के आया था कुछ a वाला है, c1 cos px प्लस c2 sin px। ओके, ये मेरा x वाला टर्म है जो बताता है किसका फंक्शन है, स्मॉल x का फंक्शन है। ओके, और t है जो किसका फंक्शन है, स्मॉल t का फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन है जिसका मान था कुछ इस तरीके से c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ओके, तो इसका देखो ये कहने का मतलब है कि जब भी अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन में हम लोग सिर्फ इसको लेकर चलेंगे। जब भी अगर हम बाउंड्री कंडीशन लेकर चलेंगे तो इस वाले टर्म को लेकर चलेंगे, और इनिशियल कंडीशन की बात करें तो टाइम वाले में अगर तो इसको लेकर चलेंगे। ओके, अब क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखो इजी बनाने के लिए मैंने कहा कि इसको लेकर चलेंगे बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि इसमें एक्स वाले टर्म है तो इसको लेकर चलेंगे। इनिशियल कंडीशन टाइम वाले टर्म है तो इसको लेकर चलेंगे। अब वो क्या है वो हम लोग लेकर चलेंगे। ओके, क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की। बाउंड्री कंडीशन में अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, मेरा सेकेंड कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वाई एक्स कॉमा टी बराबर होता है, ये जो मैंने दिया है वो है c1 cos px प्लस c2 sin px। इस वाले टर्म को हम लोग एक्स टर्म कहेंगे क्योंकि एक्स का मान होता है। आप जब हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल देख रहे थे या नहीं तो हम लोग सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन देख रहे थे तो मैंने देखा था कि एक्स एंड टी क्या होते हैं, हम लोग एज्यूम करते थे सोल्यूशन। ओके, ये वाले टर्म को हम लोग टी कहते हैं। तो जब भी अगर बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो हम इससे बात करेंगे ओनली। ओके, इसको हम लोग नहीं लेकर चलेंगे। तो हम लोग पहला कंडीशन चलते हैं जब x बराबर जीरो, यहाँ देखो x बराबर जीरो तो y बराबर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस कंडीशन की बात करें तो इसमें पुट करेंगे y x बराबर जीरो एट एनी टाइम t, तो इसमें पुट करो तो c1 cos p गुने जीरो प्लस c2 sin p गुने जीरो यानी जीरो ही हो जाएंगे। ओके, इसके बाद सिर्फ इसको हम लोग लिखेंगे लेकिन इसका कोई काम नहीं करेंगे, cpt प्लस c4 sin cpt। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं cos जीरो 1 होता है तो c1 हो जाएंगे, प्लस sin जीरो 0 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ओके, तो ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि यही बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले इसको c1 प्लस 0 c1 हो जाएंगे इंटू ये c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt बराबर 0। देखो ए वाला हम लोग पता है कि टी वाला टर्म है और इसमें जो बचा सो एक्स वाला टर्म है। तो जब भी बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो इस वाले टर्म को लेकर चलेंगे। तो देखो जीरो बनाना है तो यहाँ से इस वाले टर्म को जीरो ना बनाकर देखो या तो c1 बराबर जीरो लिखेंगे, नहीं तो c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt इक्वल टू 0 करेंगे। अब ये देखो दो कंडीशन हम जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, x प्लस 4 इंटू y बराबर अगर 0 है तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, y बराबर 0 भी करते हैं एंड x प्लस 4 बराबर 0 भी करते हैं, तो इसमें दोनों को 0 बनाते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो हम लोग इसको t वाले टर्म टाइम वाले बोले तो टाइम वाले में जो फंक्शन होगा स्मॉल t का जो फंक्शन है इसको हम लोग 0 नहीं बनाते हैं। ओके, तो हम लोग 0 किसको बनाएंगे, अभी इसको बनाएंगे क्योंकि बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो इसको हम लोग 0 बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से c1 बराबर 0 निकल कर आ गया। ओके, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो हम लोग एक्स वाले टर्म से बात करेंगे, टी की बात नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग 0 नहीं बनाएंगे। अब क्यों नहीं बनाते, देखो पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। देखो इसको क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सोल्यूशन कुछ ये वाला हमारा जो मेरा क्या है एक सोल्यूशन है। अगर इसको 0 बना दे, इस वाले टर्म की जगह पर अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 मेरा बन जाएगा। इसलिए ये मेरा सोल्यूशन, ये वाला जो टर्म है ये मेरा नहीं होगा। अगर सिर्फ c1 को 0 बनाएंगे तो c1 0 बनने से इस पर कोई बोले तो ये वाला टर्म पूरा 0 नहीं बन रहा है, सिर्फ c1 0 बनेगा, बाकी और सारे टर्म रह जाएगा। इसलिए हम लोग इसको 0 नहीं बनाएंगे। सिंपल भाषा में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो एक्स वाले टर्म को ओनली 0 बनाएंगे। ओके, एक्स वाले टर्म बोले तो इसमें क्या था, एक्स वाला फंक्शन कौन था, ए वाला था, इधर तो टी वाला था, इसमें क्या c1 बचा तो c1 को 0 बनाएंगे। ओके, तो नाउ y x, t हो गया, c1 का मान इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos px, c1 का मान 0 पुट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा कौन c2 sin px इंटू टी वाला फंक्शन c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। नाउ अब हम लोग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन की बात करें। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन तो
क्या है, वाई एक्स बराबर एल एट एनी टाइम टी 0 है। तो अब नाउ इसमें हम लोग एक्स के बराबर एल पुट करेंगे, तो वाई एल कमा टी C2, एक्स का मान क्या है यहाँ पे, एक्स का मान यहाँ पे एल है, तो एल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन पी इंटू एल इंटू C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 दिया गया तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर C2 साइन PL इंटू C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT। ओके, इस वाले टर्म को अब हम लोग अच्छा से देखेंगे। देखो इसमें जो है C1 C2 C3 C4 ये मेरा इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ P भी एक मेरा हम लोग कांस्टेंट था जो हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट था जिसे हमने एज्यूम किया था, तो P का भी मान निकालना पड़ता है। ओके, इसको भूलिएगा नहीं, P का भी मान निकालना पड़ता है क्योंकि P का मान भी हमने एज्यूम किया था। इसको पता चलेगा जब फर्स्ट लेक्चर देखिएगा सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन में, तो आपको पता चलेगा कि P हमने कैसे लाया था। ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें बाउंड्री कंडीशन की, तो ये जो टर्म है, ये टर्म था मेरा एक्स वाला टर्म है और ये मेरा वाई वाला टर्म है, तो हम लोग इस वाले टर्म को 0 बनाएंगे। ओके, इसको छोड़ देंगे। तो अगर 0 बनाने की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा C2 साइन P इंटू एल इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से C2 भी 0 बना सकते हैं एंड साइन PL कमा इसको भी 0 बना सकते हैं। देखो अगर C2 का मान अगर 0 रखें, देखो क्योंकि हमें इसमें रखना पड़ेगा, अब C2 का मान 0 रखें तो देखो पूरा टर्म 0 बन जाएगा। C2 का मान अगर 0 रखे तो पूरा टर्म, यहाँ पे 0 रखे तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा। बोले तो ये वाला मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए C2 का मान 0 नहीं होगा। तो बनाना किसको पड़ेगा, साइन PL। यहाँ से हमें P का मान निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन PL 0 कब होता है, 0 हमारा n पाई होता है, साइन n पाई का मान 0 देता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो PL बराबर हो जाएगा n पाई। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए, साइन n पाई बोले तो n का मान 1 हो जाएगा, n का मान 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंटीजर नंबर। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी n के मान के लिए साइन का मान यहाँ 0 है तो साइन का मान 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से P का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा n पाई अपॉन l हो जाएंगे। ओके, तो P का मान निकल गया, C2 का मान 0 नहीं रखेंगे, देन मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा x, t। यहाँ पे C2 का मान ना निकाल कर मैंने P का मान निकाल, तो क्या हो जाएगा C2 साइन P का मान है n पाई l इंटू एक्स हो जाएंगे। देखो सोल्यूशन हम लोग रखते जाएंगे, जो मान निकलेगा C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT। तो मैंने बाउंड्री कंडीशन दोनों रखे एंड दोनों रखने के बाद हमें किसका मान निकला, C1 का मान 0 एंड P का मान निकलेगा n पाई अपॉन l। नाउ अब हम लोग यहाँ से इनिशियल कंडीशन पर चलेंगे। इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन खत्म, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, y एट एनी डिस्टेंस x 0 पर था, a साइन पाई एक्स अपॉन एल एंड द सेकेंड था डेल वाई अपॉन डेल टी एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर 0। तो पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे क्योंकि 0 वाला पहले आसान रहेगा, तो हम लोग पहले इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हमको ये वाला जो सोल्यूशन निकाले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t से रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एज x हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पार्सली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे पार्सली मैं लिख देता हूँ, पार्सली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x एंड t दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब t से करूँगा तो x कांस्टेंट, इसको कीजिए तो डेल वाई अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो C2 ये मेरा टोटल टर्म कांस्टेंट है, C2 साइन n पाई, इसको साथ में लूँगा तो n पाई x अपॉन l हो जाएंगे। C3 कांस्टेंट कॉस का हो जाता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन CPT, फिर अंदर वालों को करेंगे तो क्या हो जाएगा CP हो जाएंगे इंटू CP हो जाएंगे प्लस C4 कांस्टेंट बाहर, अंदर इसको अगर करेंगे तो कॉस CPT इंटू फिर अंदर वालों को करेंगे तो CP हो जाएंगे। आई होप आपको करने आता होगा। d अपॉन dt करेंगे साइन CPT को तो क्या हो जाएगा, साइन का तो कॉस हो जाएगा CPT इंटू फिर अंदर वालों करेंगे ना CPT अपॉन dt करेंगे तो CP तो कांस्टेंट है मेरा। अब P का भी मान जानते हैं, n पाई x अपॉन l है, n पाई अपॉन l है, जो मैंने यहाँ पे रखा नहीं लेकिन रखना पड़ेगा हम लोग को। CP कांस्टेंट है तो t का CP बाहर निकल जाएगा एंड t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर बात करें dy अपॉन dt की बात करें तो मैं अच्छा से लिख लेता हूँ, C2 साइन n पाई x अपॉन l माइनस C3। देखो P का मान हम लोग जानते हैं, देखो CP कांस्टेंट है, CP बाहर सब में ले लेंगे
यहाँ पे पी का मान हम लोग जानते हैं क्या है, साइन, देखो पी का मान है एन पाई अपॉन एल है, तो क्या हो जाएगा एन पाई सी टी अपॉन एल, एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस सी फोर कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल। ये मेरा सी पी दोनों में कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द इनिशियल कंडीशन डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू जीरो हो जाएगा कब, वेन टी इजकल टू जीरो पर, बोले तो कितना रेस्ट में था, तो मेरा क्या इसमें हम लोग पुट करेंगे टी का मान पुट करेंगे टी इजकल टू जीरो पर, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी डेल वाई अपॉन डेल टी एट टाइम इजकल टू जीरो पर क्या है जीरो है, तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल टी जीरो, देखो टी पुट करेंगे यहाँ पे तो साइन जीरो जीरो हो जाएंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस जीरो वन हो जाएंगे, सी टू एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू, देखो टी का मान यहाँ पुट करेंगे तो साइन जीरो टोटल टर्म जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कॉस टी का मान यहाँ पुट करेंगे तो कॉस जीरो वन होता है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा सी फोर। ओके, तो क्या जाएगा इस वाले टर्म को जीरो लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा जीरो बराबर सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू सी फोर। तो मैंने कहा था जब हम लोग इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे तो टी वाले फंक्शन देखेंगे, ये मेरा टी वाला फंक्शन था और ये मेरा एक्स वाला फंक्शन था, ये मेरा एक्स वाला फंक्शन था, देखो एक्स वाला, और ये मेरा टी वाला फंक्शन था, तो टी वाला में बोले सी फोर बचा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग जीरो नहीं बनाएंगे, अब किसको बनाएंगे इसको बनाएंगे, तो सी फोर बराबर मेरा हो जाएगा जीरो। ओके, तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे सी फोर इसमें पुट करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारा क्या सोल्यूशन आ जाएगा वाई एक्स कॉमा टी साइन एन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू सी फोर जीरो, तो ई वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या सी थ्री कॉस, देखो पी का मान एन पाई अपॉन एल है, तो एन पाई सी टी अपॉन एल। यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा है, ई वाला सी पी टर्म इंटू सी पी, तो पूरे में से हमको किसको बनाना है सी फोर का मान, तो सी फोर का मान हम लोग जीरो रखेंगे। ओके, इसको भी सी पी बराबर भी जीरो करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है पहले सी वन सी टू सी फोर का मान निकालना है, तो सी पी बराबर जीरो करेंगे, पी का मान तो निकला हुआ है इसलिए सी फोर बराबर जीरो करेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से मेरा आ जाएगा, सी फोर का मान जीरो रखेंगे तो टर्म जीरो बचेगा ए और ए, तो इसको ई मेरा एक्स टर्म है और ई वाला मेरा और टी टर्म है। तो नाउ अब हम लोग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड इनिशियल कंडीशन की बात करें तो दिया गया है वाई जीरो सॉरी एक्स कॉमा जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना एट अ टाइम टी इक्वल टू जीरो एट एनी डिस्टेंस, दिया गया ए साइन पाई एक्स अपॉन एल, पाई एक्स अपॉन एल शायद यही दिया गया है पाई एक्स अपॉन एल। तो नाउ अब हम लोग इसमें सिंपली पुट करेंगे टी बराबर जीरो, तो इसका मान रखेंगे, देखो टी बराबर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू सी थ्री, टी बराबर जीरो करेंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा, जीरो बराबर ए साइन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, तो इस टर्म जीरो बोले तो वन हो जाएगा, तो सी टू इंटू सी थ्री हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल बराबर ए साइन पाई एक्स अपॉन एल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर दोनों को कंपेयर करे जाए तो सी टू एंड सी थ्री ऑन कंपेयरिंग मैं लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग सी टू सी थ्री का मान ए हो जाएगा, एन का मान यहाँ से वन आ जाएगा, देखो यहाँ पे एन है यहाँ पे वन है। ओके, वन पाई एक्स इन दोनों को बराबर करेंगे तो एन का मान क्या निकल के वन, इससे ही कट जाएगा, इससे ही बोले तो एन बराबर वन आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वन है छुपा हुआ है पाई एक्स अपॉन एल, तो यहाँ पे क्या है वन हो जाएगा, तो इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो नाउ मेरा सोल्यूशन जो आ गया वाई एक्स कॉमा टी सबका मान आ गया, सी टू सी थ्री का मान ए रखेंगे इसमें रखेंगे क्योंकि यही मेरा लास्ट बचा है, सी टू एंड सी थ्री का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू एन का मान वन है तो साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कॉस पाई सी टी अपॉन एल, पाई सी टी अपॉन एल। तो ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो में देता हूँ कि मैंने क्या किया। शॉर्ट इंट्रो क्या मैंने सोल्यूशन लिखा, एक्स कॉमा टी बराबर सोल्यूशन क्या था, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स
इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। हम लोग जानते हैं जब मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल देखे थे, ये मेरा x का मान था, ये वाला मेरा t का मान था। ओके, मैंने यहाँ से C1 C2 C3 C4 एंड P का मान मैंने निकाला। ये कैसे निकला? कंडीशन का यूज़ मैंने किया, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट बाउंड्री था जब y x, बाउंड्री कंडीशन पर हम लोग x का मान देखते हैं एट एनी टाइम t 0 था, एंड सेकेंड y जब x का मान l था एट एनी टाइम t इक्वल टू 0 था। दोनों का यूज़ करके मैंने यहाँ से निकाला था C1 का मान, हाँ C1 का मान, और यहाँ से मैंने निकाला था P का मान। ओके, अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें, इनिशियल कंडीशन में क्वेश्चन के अनुसार दिया गया था एट ए डिस्टेंस x 0 इस डिस्टेंस दिया था साइन पाई x अपॉन l एंड dy अपॉन dt t इक्वल टू 0 पर रेस्ट में था इसलिए 0। तो इसका यूज़ करके मैंने सारा मान निकाला भी, आप देखें। ओके, सिंपल था, बस इसका मान पुट करते जाना है एंड जो मान C1 C2 का मान आएगा वो हमें ऐसे इक्वेशन में पुट करते जाना है एंड पुट करते करते मेरा लास्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गया और मेरा इक्वेशन बदल गया। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ हमें बताइए कि कहाँ पे दिक्कत है, जिससे कि आपका मैं सॉल्यूशन फिर से बता सकूँ।